टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज कि कौन कौन से तरीके की जो हमारी टीचिंग की रणनीतियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं। वन इज़ ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी एंड सेकंड वन इज़ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का मीनिंग समझेंगे। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी, ऑटोक्रेटिक यानी कि कोई ना कोई हेड रहेगा हमारे ऊपर, हम उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। डेमोक्रेटिक में हेड नहीं होगा, ज़्यादातर जो है बच्चों से ही रिलेटेड हमारे जो स्टूडेंट होंगे वही एक्टिव रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। ऑटोक्रेटिक होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि टीचर की मुख्य भूमिका रहेगी, टीचर ही सबसे मेन माना जाएगा, हेड माना जाएगा। जो आपको टीचर करने को बोलेगा आपको वही चीज़ करनी होगी। ट्रेडिशनल एंड कंटेंट सेंटर्ड, यानी कि अब हमें जो है ट्रेडिशनली जो फॉलो होता हुआ आ रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे, यानी कि पुरानी जो भी रीति रिवाज हैं नॉर्मल अगर हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो वही चीज़ें फॉलो करते हुए हम आएंगे इसमें। और कंटेंट से ही हम स्टिक रहेंगे, यानी कि कंटेंट जो रेलेवेंट है हम उसी तक ही बात करेंगे, उसी तक ही सीमित रहेंगे। जैसे कि कोई टेक्स्ट बुक में जो लिखा है बस हम वहीं तक ही बच्चों को स्टडी कराएंगे। नेक्स्ट वन इज प्यूपिल रिमेन पैसिव लिसनर। प्यूपिल जो होगा, बच्चा जो होगा वो पैसिव लिसनर रहेगा, यानी कि बस वो सुनेगा, कोई जवाब या रिप्लाई हम उससे रिस्पॉन्स नहीं मांगेंगे इस स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट वन इज मेमोरी लेवल इज मोर एक्टिव। मेमोरी लेवल का जो हमने 3 लेवल किए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। होप तो आपने जो है फर्स्ट पार्ट देखा होगा, उसके अंदर 3 लेवल थे हमारे। इसमें जो मेमोरी लेवल होता है उसके लिए जो हम बेस्ट स्ट्रेटजी जो मानते हैं वो है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि जैसे कि लेक्चर मेथड जिसमें आपको बस रटवाना हो। अब छोटा बच्चा होता है उसको हम रटवाते हैं, रोट लर्निंग कराते हैं ताकि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख पाए। एग्जाम्पल है अब इसके जैसे कि लेक्चर मेथड, ट्यूटोरियल ग्रुप्स वगैरह एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को जो है हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि लेक्चर देना, क्लास में एक टीचर आएगा वो आपको लेक्चर देगा और वो चला जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि आपको वो चीज़ समझ आई या नहीं आई। या फिर ट्यूटोरियल ग्रुप्स, यानी कि आप कहीं पे ट्यूशन ले रहे हैं, ट्यूशन वाला जैसे कि बहुत सारा ग्रुप है, 500,000 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो उसके अंदर टीचर ये नहीं देखेगा कि एक बच्चे को समझ आया या नहीं आया, वो सिंपली आएगा और वो आपको लेक्चर प्रोवाइड करेगा और जाएगा, यानी कि आपको खुद ही से वो काम करना होगा। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब इसके अंदर आता है स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट को मेन माना गया है इस स्ट्रेटजी के अंदर, यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। इन दिस स्ट्रेटजी देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे होंगे और जो टीचर होंगे वो एक दूसरे से क्या है इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट होंगी। कुछ ऐसे भी टॉपिक कई बार आपने नोटिस किए होंगे कि हमारे टॉपिक के अंदर इंक्लूड नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है टीचर हमें बता रहा है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि वो कोई न्यूज़ है, रिसेंटली कोई न्यूज़ चल रही है, आप लोग उसके ऊपर भी क्या है डिस्कशन कर रहे हैं क्लास के अंदर, यानी कि हम इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आएगा इंडिविजुअल डिफरेंस आर केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग स्ट्रेटजीज। हम इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को भी ध्यान रखेंगे जब हम जो है टीचिंग की स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर एक बच्चा ऐसा है जो कि अच्छे से समझ नहीं पा रहा एक टॉपिक को, या फिर जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही जल्दी उस टॉपिक को कवर कर रहा है, तो दोनों के लिए हमें जो है स्ट्रेटजी थोड़ी अलग अलग फॉलो करनी होगी क्लास के अंदर ताकि दोनों बच्चे ही लर्न कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज गिव इम्पोर्टेंस टू द इंटरेस्ट एंड द एबिलिटीज ऑफ पीपल। ये जो है इम्पोर्टेंस देगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा क्या क्या करने में कैपेबल है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या वो चीज़ें नहीं सीख सकता है, किस तरीके से वो सीख सकता है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इन पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिस्कशन, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि हम डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे और डिस्कशन करेंगे टीचर के साथ, टीचर भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया है टीचर के द्वारा, अब जो है बच्चा उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि आप ग्रुप, ये ग्रुप है ए, ये बी, ये सी,
आप जो है एक दूसरे से बात करें और इस प्रोजेक्ट को तैयार करें। नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टडी, बच्चा खुद भी पढ़कर कुछ ना कुछ सीखेगा। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी मेथड, यानी कि कोई हम खोज कराएंगे बच्चों से। टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है।